नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ फार्मिंग में। किसान भाई, गेहूँ में बालियाँ निकलते समय कौन सा खाद डालें जिससे कि आपके गेहूँ में बालियाँ लंबी आए, मोटी आए और वज़नदार बने। गेहूँ का जो दाना है मोटा बने और वज़नदार बने। क्योंकि जो गेहूँ में बालियाँ निकलने की जो अवस्था होती है किसान भाई, उस अवस्था में अगर कुछ आवश्यक स्प्रे गेहूँ के फसल में कर देते हो तो इससे जो आपकी बालियाँ निकलेगी, लंबी निकलेगी, मोटी निकलेगी और जो दाना बनेगा किसान भाइयों, वो मोटा बनेगा और वज़नदार बनेगा। जिससे कि आपके गेहूँ की पैदावार प्रति एकड़ के हिसाब से बात की जाए तो 2 से 4 कुंटल आपके पैदावार बढ़ जाती है। क्योंकि अगर बालियाँ लंबी आएगी, उसमें दाना अधिक आएगा, मोटा दाना आएगा, वज़नदार दाना आएगा, तो आपके किसान भाई गेहूँ की पैदावार भी अधिक होती है। तो बालियों को लंबी बनाने के लिए किसान भाई आपको कुछ स्प्रे आपको गेहूँ की फसल में गेहूँ में जब बालियाँ निकलने की स्टेज आती है तब करने की आवश्यकता रहती है। तो आपको किस चीज़ का स्प्रे करना है किसान भाई, इसकी जानकारी के लिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब में सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे स्क्रीन पर जो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के आप हमारे यूट्यूब में सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलो बात करते हैं किसान भाई गेहूँ में बालियों की। क्या गेहूँ में बालियाँ लंबी करने के लिए किसान भाई कई तरीके के खाद का उपयोग गेहूँ की फसल में करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार महंगे खाद का उपयोग करने के बाद भी किसानों को इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है, गेहूँ में बालियाँ लंबी नहीं हो पाती। अगर आपकी बालियाँ लंबी हो जाती है, दाना मोटा हो जाता है, वजनदार हो जाता है, तो आपकी पैदावार भी अधिक होती है। तो मैं गेहूँ में बालियों के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व रहता है वो है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन आपको यूरिया खाद के रूप में इस समय नहीं देना है, आपको अलग फॉर्म में नाइट्रोजन इस समय आपको देने की आवश्यकता रहती है। उसके साथ जिस खाद की आवश्यकता पड़ती है वो है पोटास। तो सर पोटास भी आपको जो एमओपी पोटास आता है उसके रूप में नहीं देना, स्प्रे के माध्यम से जो अलग से पोटास आता है उसका उपयोग करना है। अब इसका उपयोग कैसे करना और क्या करना है, सर आपको नाइट्रोजन और पोटास की पूर्ति के लिए एनपीके 13-0-45 जो खाद आता है उसका स्प्रे करने की आवश्यकता रहती है। एनपीके 13-0-45 में समय 13% नाइट्रोजन और 45% पोटास बचता है। तब इस समय गेहूं के पौधे को हल्की मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता रहती है, जिससे कि आप 13% नाइट्रोजन की पूर्ति आप गेहूं के फसल में कर सकते हो। और पोटास की आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण रहती है। तो समय जो 45% पोटास रहता है, जिससे पोटास की पूर्ति गेहूं की फसल को हो जाती है। क्या इससे क्या होगा कि नाइट्रोजन की पूर्ति से आपकी बालियाँ ज़्यादा निकलेगी, लंबी निकलेगी, और पोटास से समय जो दाना बनेगा मोटा बनेगा और वजनदार बनेगा। तो आपको एनपीके 13-0-45 का स्प्रे गेहूँ की फसल में जब आपके बालियाँ निकलने की स्टेज आ जाती है उस समय करना है, जिससे कि आपके किसान भाई बालियाँ लंबी निकलेगी, मोटी निकलेगी, और जो दाना बनेगा किसान भाई मोटा बनेगा और वजनदार बनेगा। आपकी गेहूँ की पैदावार भी प्रति एकड़ के हिसाब से 2 से 4 कुंटल अधिक होगी। क्योंकि इस समय इसको नाइट्रोजन और पोटास की आवश्यकता रहती है, तो आपको स्प्रे के माध्यम से एनपीके 13-0-45 के रूप में नाइट्रोजन और पोटास की पूर्ति गेहूँ की फसल को करनी है, जिससे कि आपके गेहूँ की पैदावार अधिक हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार गेहूँ की ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी, तब तक के लिए धन्यवाद।